नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस, यानी फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, कैसे काम करते हैं और कैसे यूज करें एक अच्छा स्टॉक चूज करने के लिए। मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज अ फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, तो मैं सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस एक मेथड है जिसमें किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और उसके फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हम किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, मैनेजमेंट क्वालिटी, इंडस्ट्री ग्रोथ, इन फैक्टर को डिटेल में स्टडी करके पता करते हैं कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या फिर वीक है। और इसका फंडामेंटल एनालिसिस से हमें यह पता चलता है कि जिस भी स्टॉक को हम खरीदना चाहते हैं, मान लीजिए आपको रिलायंस खरीद रहे हो, रिलायंस का एक स्टॉक खरीद रहे हो और उस शेयर का प्राइस 1312 रुपीज है, तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस ये बताएगा कि वो वैल्यू फेयर है या नहीं, या फिर ये बताएगा कि वो स्टॉक अभी अंडर प्राइस है या फिर ओवर प्राइस है। अगर आपको अंडर प्राइस और ओवर प्राइस पता चल गया तो आप जो इन्वेस्टर हो वो क्या करोगे, वो एक डिसीजन लोगे कि हमें अभी बाय करना है या फिर उसमें प्रॉफिट बुक करना है या फिर हमें स्टिल होल्डिंग रखना है। अब बात करते हैं की फैक्टर कंसीडर इन फंडामेंटल एनालिसिस। जब आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उससे पहले हमें उस स्टॉक की एनालिसिस करना होता है और हमें उस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ चेक करना होता है कि वो कंपनी स्ट्रांग है या फिर वीक है। अगर आपको किसी भी कंपनी को फाइनेंशियल हेल्थ चेक करना है तो आपको 3 डॉक्यूमेंट देखना होगा। फर्स्ट डॉक्यूमेंट है बैलेंस शीट, सेकेंड इनकम स्टेटमेंट, थर्ड है कैश फ्लो। बैलेंस शीट ये बताता है कि कंपनी के पास कितने एसेट है, कितने लाइबिलिटीज है और कितनी इक्विटी है, यानी एक स्पेसिफिक डेट पर आपको कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ बताते हैं। सेकेंड है इनकम स्टेटमेंट, यानी कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। थर्ड है कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बताता है कि कंपनी के पास कैश कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, ऑपरेशन, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग से। अगर आप इन तीनों को समझ जाते हो तो आप किसी भी कंपनी की असली फाइनेंशियल पिक्चर को समझ सकते हो। जब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उससे पहले उस कंपनी की कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट इंफॉर्मेशन है कंपनी क्या बिजनेस करती है, सेकेंड है कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है और बेचती है, थर्ड है कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो उसका बिजनेस मॉडल आपको पता होना चाहिए, किस तरह से रेवेन्यू जनरेट कर रही है ये आपको पता होना चाहिए। वो कंपनी B2B है, B2C है, B2G है, ये आपको पता होना चाहिए। फोर्थ है कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट में कौन से लोग हैं, उनका एजुकेशन क्या है, उनकी स्किल क्या है और वो पहले किस कंपनी में काम करते थे, और जिस कंपनी में काम करते थे तो उस समय उस कंपनी के शेयर किस तरह से अपसाइड भागते थे या डाउनसाइड भागते थे, ये आपको देखना होगा। फिफ्थ है कंपनी की ब्रांड वैल्यू क्या है। सिक्स है कंपनी के प्रमोटर कौन है, जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो उसका जो मालक है वो होल्डिंग कितनी रखता है, 50 या 51% या 52 या 80, ये आपको देखना होगा कि वो अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है या फिर घटा रहा है, ये भी आपको ट्रैक करना होगा। सेवन है कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या है। एट है सेक्टर में जो प्रमुख कंपनी है उसमें वो कंपनी किस स्थान पर है। नाइन है कंपनी पास और प्रेजेंट परफॉर्मेंस कैसा है, आपको ये ट्रैक करते हुए रहना होगा कि पास में किस तरह से काम कर रहे थे और प्रेजेंट में किस तरह से कर रहे हैं और फ्यूचर में किस तरह से कर सकते हैं। 10 है क्या कंपनी बढ़ रही है, यानी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। और 11 है कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो उस प्रॉफिट को क्या कर रही है, कहां खर्च कर रही है। अब बात करते हैं हम कुछ फंडामेंटल एनालिसिस के इंपॉर्टेंट रेशोज की जो हर इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। फर्स्ट रेशो है पी रेशो, जिसे प्राइस टू अर्निंग रेशो भी कहा जाता है। यह रेशो बताता है कि स्टॉक कितने गुना प्रॉफिट पे ट्रेड कर रहा है। सेकेंड है पीबी रेशो, जिसे प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो भी कहा जाता है। और जिस भी कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो कम है तो कहा जाता है कि वो कंपनी अंडर वैल्यू है और हमें हमेशा अंडर वैल्यू कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट करना होता है। लेकिन एक रेशो से हमें पता नहीं चलता कि वो कंपनी अंडर वैल्यू है या फिर ओवर वैल्यू है। थर्ड रेशो है आरओई, जिसे रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो भी कहा जाता है। कंपनी शेयर होल्डर के पैसे पे कितना रिटर्न कमा रही है ये वाला रेशो बताता है। फोर्थ है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। इसका मतलब है कि एक शेयर पर कंपनी कितना
प्रॉफिट बना रही है। फिफ्थ है डेट टू इक्विटी रेशो, कंपनी पर कितना कर्जा है। 6 नेट प्रॉफिट और 7 रेवेन्यू सेल्स, ये रेशो बताता है कि कंपनी की अर्निंग और टोटल इनकम को। 8 रेशो है आरओसी, जिसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय रेशो भी कहा जाता है, ये बिजनेस की एफिशिएंसी दिखाता है। 9 है डिविडेंड पे आउट रेशो, प्रॉफिट का कितना हिस्सा शेयर होल्डर को मिलता है वो ये रेशो बताता है। 10 है बुक वैल्यू रेशो, कंपनी के एसेट को माइनस कर कर लाइबिलिटी जो वैल्यू आती है वो एक्चुअल में एक शेयर की वैल्यू होती है। मान लीजिए किसी शेयर को आप खरीदना चाहते हो और उस शेयर का प्राइस ट्रेड हो रहा है 100 रुपये, लेकिन उस शेयर की बुक वैल्यू है 50 रुपये। तो देखिए जब कंपनी डूब जाती है तो उसकी जितने भी एसेट है वो बेचकर लाइबिलिटी खत्म कर कर जितने भी पैसे बचते हैं, जितने भी टोटल शेयर है डिवाइड बाय आया हुआ पैसा करते हैं और एक शेयर की वैल्यू निकालते हैं, तो वो वैल्यू होती है ये बुक वैल्यू। अगर कंपनी डूब जाए तो आपको एक शेयर पर इतना रुपए मिलेगा। इन सब रेशो को मिलकर ही आप डिसाइड कर पाओगे कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है या फिर वीक है। अब बात करते हैं हाउ फंडामेंटल एनालिसिस वर्क, यानी फंडामेंटल एनालिसिस कैसे काम करता है। देखिए फंडामेंटल एनालिसिस में आपको सिर्फ कंपनी ही नहीं देखनी पड़ती है, आपको 3 लेवल फंडामेंटल एनालिसिस के करने होते हैं। फर्स्ट है इकोनॉमी एनालिसिस, सेकंड है इंडस्ट्री एनालिसिस, थर्ड है कंपनी एनालिसिस। हम किसी भी स्टॉक में रैंडम बाइंग नहीं करते या फिर किसी में भी हम इंटर नहीं कर सकते, कुछ स्टेप होते हैं जिससे हम फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट स्टेप है इकोनॉमी एनालिसिस। इसमें कैसा होता है कि हमें पूरी कंट्री की इकोनॉमी हेल्थ पता चलती है कि वो स्ट्रांग है या फिर वीक है। जैसे कुछ फैक्टर होते हैं इकोनॉमी एनालिसिस चेक करने के लिए, जीडीपी रेट, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, गवर्नमेंट पॉलिसी और ग्लोबल ट्रेंड जैसे फैक्टर डिसाइड करते हैं कि मार्केट अभी बुलिश रहेगा या फिर बेरिश रहेगा। अगर आपको पता चल गया कि मार्केट अभी बुलिश है तो उसके बाद आप चेक करोगे इंडस्ट्री एनालिसिस, यानी सेकेंड स्टेप है हमारा इंडस्ट्री एनालिसिस करना। इंडस्ट्री एनालिसिस में हर इकोनॉमी में कुछ इंडस्ट्री ग्रो करती है और कुछ गिरती है। यहाँ हम कंपटीशन, डिमांड, सप्लाई, रेगुलेशन और फ्यूचर पोटेंशियल को समझते हैं। अगर आप देखोगे फ्यूचर में सबसे ज्यादा स्कोप किसका है, ईवी का। रिन्यूएबल एनर्जी और टेक सेक्टर अभी फास्ट ग्रो कर सकते हैं, तो इस तरह की कंपनी हम चूज करेंगे। इसके बाद क्या होता है, इंडस्ट्री एनालिसिस करने के बाद हमें पता चलता है कि किस तरह की कंपनी हमें चूज करना है। हमें पता चल जाएगा कि तीसरा जो हमारा स्टेप है कंपनी एनालिसिस में, हम इसमें देखते हैं कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या फिर वीक है। उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, रेवेन्यू देखते हैं, सेल्स देखते हैं, प्रॉफिट कितना है, डेब्ट कितना है, उस पर कर्जा कितना है, उसका मैनेजमेंट किस तरह से है, मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है, उसका विजन क्या है। ये सारी चीजें हम कंपनी एनालिसिस में देखते हैं और इनका एम होता है आइडेंटिफाई करना कौन सी कंपनी अपने इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि हम जब इन्वेस्टमेंट करने वाले और जब भी फंडामेंटल एनालिसिस का यूज करते हैं तो हमारा फोकस होता है लॉन्ग टर्म पर, तो लॉन्ग टर्म में हमारी अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हो, हम जितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करें उसका कई गुना हो। इसी वजह से हम फंडामेंटल एनालिसिस का यूज करते हैं। तो अगला स्टॉक पिक करने से पहले ये 3 स्टेप फिल्टर जरूर कर लेना, इकोनॉमी, इंडस्ट्री और कंपनी एनालिसिस। यही स्मार्ट इन्वेस्टिंग का सीक्रेट होता है।